फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेई मेंस 2021 जो फेब में हुआ था उसमें आए हुए स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल चैप्टर के क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है कि इन दोनों में मिला के एक एक क्वेश्चन ही आता है, या मैक्सिमम कोई ऐसा अटेम्प्ट होगा जिसमें दो क्वेश्चन आए होंगे, नहीं तो एक क्वेश्चन ही आता है जनरली, और एक क्वेश्चन आता है कॉनिक सेक्शन में से। ठीक है, जो हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। सो इस लेक्चर का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? A or B points given है, two fixed point and P is a moving point such that PA equal to 3PB, then the radius of locus of P is R. It's an easy question। P point को आप x, y मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? PA equal to 3 times PB। तो PA क्या बन जाएगा आपके पास? x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मैं स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी स्क्वेयरिंग 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। PB क्या बन जाएगा? x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये बन जाएगा 9x। 25 को 9 से करूँगा तो 225 प्लस 10 9 90x प्लस 9y स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर। ये 90x है, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस 100x। y वाली टर्म कोई है नहीं, 225 माइनस 25 200। इसको जनरल इक्वेशन बनाने के लिए 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज इक्वेशन ऑफ सर्कल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है। 100/8 करूंगा तो 25/2 आएगा। ये करेंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा। नहीं, 8 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 25। तो ये एक सर्कल है, इसका रेडियस क्या होता है रूट में? जी स्क्वायर, ये 2g होता है तो g क्या बन जाएगा? 25/4। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एफ तो 0 है, माइनस सी, ये हो जाए आर। हमें फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना 4r²। तो 4r² क्या होगा? 4 टाइम्स, इसको रूट हट जाएगा, 25/4 का स्क्वायर 625/16 माइनस 25। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 625/4 माइनस 100। 625 माइनस 400, 225/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 6.2। जब इसको इंटीजर में चेंज करेंगे, क्योंकि आपको इस बार पेपर में इंटीजर के रूप में ही आंसर पूछे गए थे, तो 56 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए पॉइंट P 5,7 ऑन सर्कल x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल 25। ए टेंजेंट एंड नॉर्मल इज ड्रॉन, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट नॉर्मल एंड x एक्सिस इज लैम्डा। ओके फाइन। तो एक हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो आपको दिख रहा है कि 2,3 है, राइट, और जो इसका रेडियस है वो 5 है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसमें एक पॉइंट है 5,7, पी पॉइंट है 5,7। यहाँ से हमने टेंजेंट बनाया, यहाँ से नॉर्मल बनाया, जो नॉर्मल होगा वो सेंटर से पास करेगा। मान लो कि एक्स एक्सिस कहीं यहाँ पर है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाला पॉइंट ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, हमने इसका एरिया लैम्डा गिवन है। तो वो निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसकी इक्वेशन चाहिए होगी, तो वो आप जो कोई मर्जी मेथड आप इसमें लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं थोड़ा देसी सा मेथड लगा रहा हूँ, मैं इसकी स्लोप निकाल रहा हूँ। स्लोप आ रही है 4/3, तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी? -3/4। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी? पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा रहा हूँ, y-7 -3/4 x -5 4y -28 -3x + 15 3x + 4y = 43। और हमें ये वाला बी पॉइंट चाहिए, तो बी पॉइंट के लिए y को 0 पुट कर दो, x कितना आ जाएगा? 43/3। सो बी पॉइंट मेरे पास आ गया 43/3, 0। सिमिलरली मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालूंगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये क्या बन जाएगा? कोई भी पॉइंट उठा लो, y -3 4/3 x -2 3y -9 4x -8 4x -3y + 1।
यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा मैं, सॉरी y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू मेरे पास -1/4 आ रही है। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा -1/4, 0। तो जब हमने एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाइट तो इसकी 5,7 है, तो हाइट तो 7 आ गई। ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे। 43/3 माइनस माइनस प्लस 1/4, तो ये यहाँ पे बनेगा 12, ये यहाँ पे बनेगा 4 3 12, 172 प्लस 3 175/12। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू, या फिर आप कह सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, या लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट इज 7, और हमें क्या चाहिए 24 टाइम्स, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 24, ये कट हो जाएगा। तो आपने सिर्फ 175 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। 7 5 ज़ा 25, 7 7 ज़ा 49, 49 3 52, 5 7 5 12, तो ये आपका आ गया जो आंसर, विच इज़ 1225। क्लियर। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन गई है ऐसी, बट उसका भी आप, अगर आपको सीधा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल गिवन याद है अगर आपको पेपर में, तो आप वो लगाओ, उससे सीधा आपके पास ये वाली इक्वेशंस बन जाएंगे। क्लियर, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं है। वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ए कोड ऑफ द सर्कल C2 विद सेंटर दिस। वो कहते हैं ये वाला जो C1 सर्कल है, जिसका सेंटर कितना आपको दिख रहा है, 1,3, इसका अगर रेडियस की बात करोगे तो 1 + 9 - 6 = 2 आ जाएगा। इसका जो कहते हैं एक डायमीटर, मान लो मैं इस डायमीटर की बात कर रहा हूँ, इसका जो सेंटर है वो कितना है, 1,3। कहते हैं जो इसका सेंटर है, जो इसका एक डायमीटर है, वो दूसरे सर्कल का कोड है। तो एक दूसरा सर्कल बनाओ जिसकी जो ए बी है वो कोड बन जाए, ऐसा कोई सीन है। इसका सेंटर है C2, ये मुझे नहीं पता सर्कल के ऊपर है, कहीं मर्जी हो सकता है। तो वो कहता है कि इस सर्कल का क्या बताओ, इस सर्कल का रेडियस बताओ। तो ध्यान से देखो यार, आप जो डायमीटर जो रेडियस है वो 2 है, तो ये तो 2 हो गया, है ना। आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि कोड का जो मिड पॉइंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, 1 - 2 -1 का स्क्वायर 1, 3 - 2 1 का स्क्वायर 4, तो ये √5 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और हमने कुछ नहीं करना। जो AC2 या फिर रेडियस है जो फाइंड करना है, वो क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √5 का स्क्वायर 5, ये स्क्वायर का बनेगा 9। तो रेडियस कितना आ गया 3, इसका आंसर क्या आएगा 3। इसमें लिखने लायक कुछ था ही नहीं, सिर्फ डायग्राम आपको विजुअलाइज करनी थी कि क्या बन रही है। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही, मैं क्या बोलूँ इसको, है ना। ये लाइन है x - y + 1 = 0, ये एक पॉइंट है, इसकी इमेज हमने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते होते थे, α-3/x का कोफिशिएंट, β-5/y का कोफिशिएंट, -2, 3 5 यहाँ पुट कर दो, 3 - 5 -2, -2 + 1 -1 अपॉन रूट में 1, रूट में नहीं सॉरी, इसका स्क्वायर 2, तो ये तो कट हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू 3 आ जाएगी, नहीं 1 + 3 4 आ जाएगी। बीटा की वैल्यू -1 प्लस ये भी 4 आ जाएगी। तो पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, 4,4। आप इसमें चेक कर लो 4,4 किसको सेटिस्फाई कर रहा है। 4 - 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8 होता है, तो ए, ये बी हमारा जो क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। बहुत ही इजी, बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, a triangle is formed using these three lines, then this triangle is okay, all right। इट्स अगेन एन इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं है, सिर्फ आपको इंटरसेक्शन करनी है, पॉइंट निकालने क्या क्या आ रहे हैं, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या क्या है, x + 2y = 3, x = y, 2x + y = 6। तो पहले तो ये ए पॉइंट अगर मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे x = y पुट करूंगा, 3x = 3 करूंगा तो x की वैल्यू 1 आएगी, y भी 1 बन जाएगा, तो ए वाला जो पॉइंट है ये तो आ जाएगा 1,1। अगर मैं c की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे x = y करो, तो यहाँ पे 3x = 6 आएगा, 2,2 बनेगा, यहाँ पे आप चेक करो, ठीक है। सिमिलरली आप ये b पॉइंट फाइंड कर सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो जब आप इसको देखोगे, माइनस करोगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3,0। तो अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला भली भांति जानते हो। जो ए बी का डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 +1 √5 आ रहा है। बी सी कितना आ रहा है, 2 - 3 1 +1, ये भी √5 आ रहा है। सी ए कितना आ रहा है, 1 + 1, ये √2 आ रहा है। तो दो साइड्स इक्वल हैं, तो कौन सी ट्रायंगल कहलाती है, आइसोसेलेस। सो इजी, नथिंग टू वरी अबाउट। मैं नहीं कहूंगा कि इसमें एक भी क्वेश्चन अब तक हमने जितने किए हैं कोई भी मुश्किल आया, सब इजी वे में आए हैं, किसी में कुछ खास चीजें यूज भी नहीं हुई हैं अब तक। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ना था, क्या है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट, लोकस का क्वेश्चन आ गया ना, तो बट डरना नहीं है। क्या है, मिड पॉइंट है लाइन ज्वाइनिंग 3,2 टू द पॉइंट। इसमें जब भी मेरे से ऐसा पॉइंट पूछा जाता है तो मैं उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखता हूँ, cos थीटा और sin थीटा। तो हमने इसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। जिसका लोकस फाइंड करना है उसको h कॉमा के, तो h क्या बन जाएगा, cos थीटा +3/2, k क्या बन जाएगा, sin थीटा +2/2, है ना। यहाँ से साइन और कोस की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। कोस, एच को मैं एक्स से पुट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बाद में यही होने वाला है ना। और के को वाई पुट कर लेते हैं, तो ये है। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं, वो लगा दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x - 3 का स्क्वायर प्लस 2y - 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब किसी ने ये नहीं कहना कि सर रेडियस 1 आ गया ना, जब भी वहां पे होते हैं यहाँ पे x और y के कोएफिशिएंट 1 होते हैं, तो जब 2 बाहर निकालोगे तो 4 बाहर आएगा, तो आपके पास कुछ ऐसी चीज तैयार हो जाएगी। तो ये हो गया रेडियस का स्क्वायर। तो जो रेडियस है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2। अनदर इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ भी डिफिकल्ट इसमें अब तक नहीं दिखा है ना हमें, अब तक नहीं दिखा। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है। ए पॉइंट P lies on the circle such that PA² + PB² is maximum, then PAB lies on the line। ओके, सो मैंने जैसे कहा था कि कौन सी फॉर्म में मैं देखता हूँ इनको, जब भी कोई पॉइंट लेट करना होता है प्रेफरेंस होती है कि पैरामीट्रिक फॉर्म। तो x - 1 को cos थीटा, तो x क्या हो गया, cos थीटा +1, y - 1 को sin थीटा, और y क्या हो गया, sin थीटा +1। तो जो P पॉइंट है वो मेरे पास क्या बन गया, cos थीटा +1 sin थीटा +1। अब वो कह रहे हैं कि PA² + PB² मैक्सिमम है, तो वो मैक्सिमम करने के लिए पहले निकालना पड़ेगा। लेट्स सॉल्व। PA² cos थीटा +1 - 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा +1 - 3, sin थीटा -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस PB² अगेन cos स्क्वायर थीटा sin थीटा +1 -++1, तो ये sin थीटा +6 का स्क्वायर बन जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा, प्लस में बनेगा 2 sin स्क्वायर थीटा, साथ में आपके पास आएगा यहाँ से -6 sin थीटा प्लस 12 sin थीटा। बाकी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, -9 + 36, नहीं, +9 + 36, तो ये तो हो गया 2। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 sin थीटा प्लस 47। अब अगर हमें इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको भी मैक्सिमम करना पड़ेगा, और वो मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1। और जब साइन थीटा 1 होता है उस टाइम पे cos थीटा क्या होता है, 0 होता है, ये तो सभी जानते हैं। तो बस वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। cos थीटा 0 का मतलब ये क्या बन गया, 1, साइन थीटा मैक्सिमम 1 का मतलब 2, तो पॉइंट क्या हो गया, 1 2। अब क्या देखो, ए को देखो, बी को देखो, पी को देखो, इन तीनों में एक्स की वैल्यू जो है वो 1 है। तो ये सारे स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं जहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, तो ए मेरा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, नथिंग टू वरी अबाउट। बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो इसमें हमें देखो बच्चों कि जितने भी क्वेश्चन किए सारे के सारे इजी थे, एक भी क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं आया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।